हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि हम लोग एमएस ऑफिस की सीरीज में एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, तो कल मैंने आपको पिछले वीडियो में पैराग्राफ के जो ब्लॉक था और इसके अलावा जो फॉन्ट ब्लॉक है, क्लिपबोर्ड का ब्लॉक है, इन तीनों को मैंने कवर किया था। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपका स्टाइल ब्लॉक और ये एडिटिंग ब्लॉक कवर करूंगा। इसके कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो चलिए देर ना करते इनको शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रखा है। आप अपने आप से पैराग्राफ यहाँ पे कोई भी टाइप कर सकते हैं या फिर इक्वल रैंड और ब्रैकेट जो मैंने कमांड बताई थी उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख लिया। अब इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं माउस का लेफ्ट बटन दबा कर कुछ ऐसे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब आप यहाँ पे जाएंगे तो कई सारी स्टाइल्स के यहाँ पे आपको टाइप्स दिए गए हैं। और जब मैं कर्सर लेके यहाँ पे जाऊंगा, देखिए नॉर्मल स्टाइल लगा हुआ है, इसका नो स्पेसिंग, स्पेस कम कर देते हैं। हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, टाइटल है, सब टाइटल है, सब टाइटल एम्फेसिस है। तो यहाँ पे कई सारी आपको स्टाइल्स के टाइप मिल जाते हैं। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन में, तो और भी कई सारे आपको थोड़ा सा स्टाइल्स देखने को मिलेंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं एक स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप दिए गए स्टाइल में से कोई भी एक स्टाइल अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऐसे मैंने दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए जाएंगे फिर से अप्लाई, सॉरी इसमें, तो इसी के नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। आपकी जो प्री डिफाइंड पहले से बनी हुई स्टाइल दी है इन्हें तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्वयं की अपनी खुद की स्टाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है इसको मैं कोई भी एक कलर दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ और इसका जो फॉन्ट फेस है वो मैं इस तरीके से एजेंट भी लगा देता हूँ और साइज इसका मैं थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर देता हूँ, साथ ही मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। मैंने इतनी सारी चीजें इस पैराग्राफ में एज ए फॉर्मेटिंग कर दी हैं। मैं चाहता हूँ ये जो मैंने स्टाइल बनाई है, ये डिजाइन लगाया है, जो स्टाइल सेव हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद देखिए लिखा हुआ सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपसे स्टाइल का नाम पूछेगा, तो आप अपनी जो भी स्टाइल का नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैंने दे दिया यहाँ पे स्टाइल, माई स्टाइल कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ माई, सॉरी, माई स्टाइल। ठीक है, ये, और इसका हमने नाम दे दिया। इसके बाद अगर आप इसमें कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं स्टाइल के साथ, तो यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन दिया है, क्लिक करेंगे जब आप इसमें, तो आप इसमें स्टाइल का आपका नाम शो करेगा। आप किस स्टाइल टाइप को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चुन सकते हैं। मैं अभी इसमें पैराग्राफ ही रखूंगा। स्टाइल बेस्ड ऑन किसके लिए आप रखना चाहते हैं, हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2 के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, पर इसमें नॉर्मल ही रखूंगा मैं। इस तरह से स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ के लिए ऑप्शन देता है कि आप किस पैराग्राफ के लिए स्टाइल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं कोई अलग, पर मुझे इनमें से नहीं चाहिए। और यहाँ पे आके आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पहले यहाँ से कर लें पहले ही, या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा। आप बोल्ड करेंगे, टैलिक करेंगे, या फिर यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं कोई भी, तो उसका भी इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे रेड कर दिया और यहाँ पे लगा दिया, आप साइज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। और जैसे ही ओके करेंगे देखिए यहाँ पे आपका स्टाइल जो अप्लाई हो चुका है। और साथ ही में अगर आप ऊपर नजर डालेंगे यहाँ पे देखिए आपके माई स्टाइल के नाम से एक स्टाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से प्रीडिफाइंड जो बनी स्टाइल है वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप स्वयं का कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आकर के आप सेव सिलेक्शन स्टाइल में जाके नाम दीजिए, मॉडिफायर में जाके अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेट करते हुए ओके करिएगा, आपकी स्टाइल सेट हो जाएगी। और जब कभी आपको इसी स्टाइल को अप्लाई करना हो किसी दूसरे पैराग्राफ पे, टेक्स्ट पे, तो आप उसको सिलेक्ट करिए और अपनी स्टाइल पे जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई भी हो जाएगी। चलिए अब आगे आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अभी पहले मैं स्टाइल को नॉर्मल कर लेता हूँ पूरा। तो मैंने पूरे पैराग्राफ को कर लिया सिलेक्ट और यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल दिया, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, साथ ही अब हम देखिए आते हैं सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पे दिया हुआ देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है कि अगर हम कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और मुझे यहाँ पे साइज स्टाइल नहीं चाहिए कोई भी, तो उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हम यहाँ पे क्लिक जाते हैं और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए जो हमारा पैराग्राफ है नॉर्मल हो चुका है। आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं और एक ऑप्शन मैंने इसके पहले पिछले वीडियो में ही बताया था, ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है। अगले देखिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे अप्लाई स्टाइल का ऑप्शन दिया है, तो इससे भी आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स की यहाँ पे हेडिंग के टाइप में, जैसे हेडिंग 2 लगा दी, हेडिंग 3 लगा दी, तो भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाके यहाँ से कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप इस पे जा करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपकी साइड में पैनल खुल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी स्टाइल बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टाइल्स का ब्लॉग था जिसमें हमने स्टाइल्स के बारे में यहाँ पे देखा। इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए आ जाते हैं चेंज स्टाइल में।
तो इसमें भी कुछ स्टाइल्स के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे स्टाइल सेट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जैसे एलिगेंट है, डिस्टिंक्टिव है, फैंसी है, फॉर्मल है। मैं यहाँ पे देखिए चेंज कर रहा हूँ तो नीचे आपको दिख भी रहा होगा किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई भी आप एक अपने हिसाब से जो स्टाइल आपको पसंद आए आप यहाँ से चेंज करके ले सकते हो उसको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कलर्स का ऑप्शन मिलता है, और कलर्स देखिए अभी मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा। ये कब चेंज होगा, जब आप यहाँ से कोई भी एक स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई एक स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि हेडिंग में 2 कर देता हूँ, ठीक है। और हेडिंग 2 करने के बाद फिर से हम कलर्स में चलते हैं और यहाँ पे कलर चेंज कर, देखिए अभी भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले हमें इसको पूरा नॉर्मल करना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा करके पूरा एक बार डिलीट कर देता हूँ। वापस से एक पैराग्राफ लेता हूँ, सबसे पहले क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, और इक्वल RAND एंड देन इसके हिसाब से ब्रैकेट एंड देन एंटर, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल वे पैराग्राफ है। अब इसमें हम एक स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, और स्टाइल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे चलते हैं, कोई भी स्टाइल में दे देता हूँ इसमें। मैं यहाँ पे हेडिंग 5 दे दिया जैसे कि मैंने, ठीक है। और देन इसके बाद फिर से हम चलते हैं स्टाइल में, कलर्स में। तो यहाँ पे भी देखिए अभी ये स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कुछ मिसिंग हो रहा है इसमें, या तो कुछ ऑप्शंस हमारे लगे हुए हैं इस वजह से ले रहा है। मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से एक बार फिर से इसको, और एक बार वापस से मैं इसको यहाँ से कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ अंडर से। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग्स हम लेते हैं कोई और, चलिए इसको मैंने ले लिया, और ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई भी कर लेते हैं थोड़ा सा। मॉडिफाई करने में मैंने इसमें कलर दे दिए इस तरीके से, ओके कर दिए, ठीक है। और करने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए अभी भी आपका कलर ये चेंज नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग हो गया, इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे ना ले रहा हो। और यहाँ पे मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ अगर आ रहा है इसमें, ठीक है। सेव, हाँ, सॉरी। तो इसमें आपका देखिए कोई स्टाइल जब आप इस तरीके से यहाँ से कोई अप्लाई करेंगे तभी लेगा। कई बार होता है कि एक बार हम कोई ले लेते हैं तो अप्लाई नहीं होती स्टाइल आपकी। तो दोबारा से आप इसमें कोई स्टाइल लगाइएगा, ठीक है। या फिर एक नया पेज हम लेके अगर देख लें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वापस ले लेता हूँ इक्वल RAND, ठीक है। एंड देन इसके बाद ब्रेकेट और इंटर, एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम चलते देखिए इसमें अप्लाई करता हूँ मैं, और मैंने इसमें लगा दी हीटिंग, ठीक है। या इसको मैंने लगा दिया। अब इसके बाद देखिए आप जाएंगे कलर्स में यहाँ पे, तो आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका जो कलर है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, कई बार हम लोग लगा देते हैं इस वजह से वहाँ पे नहीं दिखता। तो आप यहाँ से अब कोई भी जैसे अप्लाई कर रहे हैं, मैंने इसको अप्लाई कर दिया हेडिंग 2 को। अब फिर से हम चलते हैं स्टाइल अप्लाई में कलर्स में, तो यहाँ पे आपका देखिए चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी होता है तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब देखिए आ जाती है इसी में अगला ऑप्शन दिया फॉन्ट का। फॉन्ट का क्या है कि यहाँ पे भी स्टाइल चेंज होता है, लिखने का आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज होगा। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैंने बहुत बड़ा कर रखा है। तो इसमें नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मल करने के बाद हम चलते हैं वापस से अपने फॉन्ट में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ, सामने आपका डिजाइन जो है लिखने का वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और भी इसके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे ऐसे, जो भी आपको लेना हो इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा स्टाइल्स के लिए। अब थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है फाइंड का। देखिए फाइंड का काम क्या होता है, सर्च करना। यानी कि अगर हमें इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कोई वर्ड्स या कोई कैरेक्टर कुछ फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फाइंड का ऑप्शन विकल्प दिया गया है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइंड में क्लिक करना है आपको, एंड देन यहाँ पे फाइंड व्हाट में ये जो डायलॉग ओपन हुआ है इस पे आपको वर्ड टाइप करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पहले डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो देखिए डॉक्यूमेंट जहाँ पे होगा हाईलाइट कर देगा, फिर क्लिक करेंगे ऐसे बताएगा। और चाहे तो आप फाइंड इन में जा करके यहाँ पे करंट सिलेक्शन बता सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लेता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट लिखा है उसने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये सर्च करके बताता है आपको कहाँ कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लिख रखा है। और यहाँ पर रीड करने की उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आएंगे, और हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये कलर आपका इस तरीके से डाल देता है, ताकि आपका रीडिंग हाईलाइट कर देता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फाइंड करके। तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके देखिए अगला इसी में ऑप्शन मिलेगा हमको गो टू का। जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे गो टू मिलता है हमको। गो टू का मतलब है कि आपको किसी पेज पर जाना है, किसी सेक्शन पे जाना है, किसी लाइन पे जाना है, किसी बुकमार्क पे जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग गो टू का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, और कंट्रोल एंटर के साथ में एक नया पेज ओपन करूंगा, और एक पेज और ओपन करूंगा। मैं दो तीन पेज यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल देखिए मेरे पास 6 पेज खुल चुके हैं। अब मैं ये लास्ट वाले पेज पर हूँ, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट अगर पहले पेज पे जाना है तो हम चलते हैं यहाँ पे गो टू में, और यहाँ पे हम पेज वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट पेज मुझे जाना है।
तो मैंने पेज को सिलेक्ट किया, फर्स्ट डाला, गो टू किया, जैसे क्लिक करेंगे देखिए फर्स्ट पेज में हमको ये आके पहुंचा देगा। इसी तरीके से किसी भी आपको पेज में पहुंचना है तो आप यहाँ पे उसका पेज नंबर डालिए, अगर आपने पेज खोल रखे हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट जंप करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट किसी पेज पे एंटर कर सकते हैं। मैं फिर से वापस ऑन कर लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से जैसे मेरे पास कर्सर यहाँ पे लाइन है, मैं किस लाइन पे जाना चाहता हूँ, मैंने लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं डाला मुझे 5 नंबर लाइन पे जाना है, मैंने 5 डाला, गो टू किया, तो कर्सर आपको उसी लाइन पे जाके यहाँ पे देखिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं गो टू का। अब आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन में, देखिए अगला दिया है रिप्लेस। रिप्लेस का मीन्स मतलब होता है किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना। तो हम आ जाते हैं रिप्लेस में, पहले क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पहले वर्ड यहाँ पे सर्च किया था डॉक्यूमेंट वाला, अब मैं इस डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और ही लिखना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने कई जगह डॉक्यूमेंट लिख लिया है। तो मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और लिख सकूँ। तो हमें नीचे वाले बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है रिप्लेस विथ, है ना। तो इस रिप्लेस विथ में आपको क्या करना है, वो वर्ड लिखना है जो आप इसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट की जगह लेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटर। और अब मुझे डॉक्यूमेंट की जगह क्या लिखना है, सभी जगह लेटर होना चाहिए, तो मैंने रिप्लेस किया। दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप रिप्लेस सिंगल भी कर सकते हैं, एक बार पे भी कर सकते हैं रिप्लेस आल। तो मैं पहले सिंगल करके दिखाता हूँ आपको। रिप्लेस किया, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को मिला, क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेटर हो चुका है। ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिला, रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हो गया, है ना। ऐसे एक एक करके ये एक एक का रिप्लेस करता जाएगा। और ये भी आप चाहते हैं कि एक बार में रिप्लेस हो जाए, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका एक बार में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई वर्ड्स हमें कई जगह लिख देते हैं और एक एक वर्ड्स हमें ढूंढना ना पड़े, तो चाहते हैं हमें करेक्शन करना है, तो इस तरह से रिप्लेस ऑप्शन को यूज करके आप कोई भी दूसरे वर्ड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इससे आपको टाइम की बचत होगी और साथ ही आपको एक एक वर्ड ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिप्लेस का ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है सेलेक्ट का। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने एक विंडो बना के इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। चलिए, ये मेरा एक पैराग्राफ यहाँ पे मैंने बना रखा है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ पाए। तो देखिए सेलेक्ट में चलते हैं, पहला ऑप्शन आपका दिया यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि आप अपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में जितने पेज आपने खोल रखे हैं, जो भी आपने इसमें बना रखा है, वो सारा कुछ सिलेक्शन करना है एक बार में। तो आप जब जाएंगे सिलेक्शन में क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन की देखिए बात करें यहाँ पे, अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि जैसे हमने इसमें कोई इमेज कोई शेप इस तरह से बना रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ मेरा वो ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो, बाकी ये पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, जो वर्ड लिखा है, ये सिलेक्ट ना हो। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। साथ ही इसका यूज एक और है जो कि अभी आगे बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, अभी क्या होगा अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहूँ शेप को, ऐसे मैं लेफ्ट बटन दबा के ऐसे इसको ड्रैग को, देखिए बॉर्डर दिख रही है आपको, इसमें क्लिक करें, देखिए दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए, है ना। या फिर आप चाहो तो ऐसे पार्टिकुलर भी क्लिक कर सकते हो। और एक चीज और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये मेरा बैकग्राउंड पे है, यानी जो मैंने ये शेप रखा है ये टेक्स्ट के पीछे है। और यदि हम इसको विदाउट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इसको यूज करेंगे और मैं चाहूँ इसको सिलेक्ट कर लूँ ऐसे, देखिए सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बैकग्राउंड पे है, बैकग्राउंड यानी कि हमारा जो शेप है वो टेक्स्ट के पीछे रखा हुआ है और हम कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट पे रख रहा है, लेकिन हमारा ये जो शेप है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और जब इसमें जाके क्लिक करेंगे देखिए आप आराम से इसमें अपने शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं भी आसानी से मूव भी कर सकते हैं। तो ये तब काम आता है इस तरीके से, जैसे बैकग्राउंड पे आप कोई शेप वेप रख देते हैं और उसको सिलेक्शन फिर आप कर नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। अगला देखिए ऑप्शन हमको मिलता है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मीन्स होता है कि एक जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, यानी जिनकी फॉर्मेटिंग एक जैसी। फॉर्मेटिंग मतलब डिजाइन। जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना रखी है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है ना। तो अभी इन हेडिंग्स में मैंने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ बोल्ड, यानी कि मैंने जो डाल रखा है वो बोल्ड किया है। इसको मैं हटा देता हूँ ये, और यहाँ पे ये ऐसे मैंने सेलेक्ट कर इसको बोल्ड कर दिया था सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर रखा है, इसको बोल्ड कर रखा है। तो तीनों में जो मेरी डिजाइन है यानी जो फॉर्मेटिंग है सेम है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिनमें डिजाइन एक जैसी है, जिनमें फॉर्मेटिंग एक जैसी है, केवल वही टेक्स्ट सेलेक्ट हो, बाकी सेलेक्ट ना हो। तो मैंने कर्सर रख लिया जिसके जैसा मुझे सेलेक्ट करवाना है, यानी कि मुझे कंप्यूटर में जो फॉर्मेटिंग लगी है बाकी जहां जहां लगी है वैसे ही सिलेक्ट कर ले। तो कर्सर रख लिया। अभी हम चलते हैं सेलेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग में। देखिए क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इसने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया, हार्डवेयर को कर लिया और सॉफ्टवेयर को, कि इसके जैसी फॉर्मेटिंग ही इसमें लगी हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे सिलेक्शन कर दिए तो इसका हम चाहे तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इनमें कलर दे सकते हैं, चाहे तो इनका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना। जो भी काम करना है एक साथ आप इन पे कर सकते हो। इससे आपको बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, सभी में बार बार फॉर्मेटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और सभी में एक साथ आप डिजाइन को या फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन।
और होम टैब के ऑप्शन जो हमारे थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो को आप पॉज़ करके भी दोबारा से देख सकते हैं, या कोई आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट आउट करके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको अच्छे से एक बार पुनः कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। ठीक है? थैंक यू।